अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं मेंटेन वाटर साल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। अब इसमें अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में काम करता है। उसका काम होता है एज ए सॉल्वेंट के तौर पे काम करना। जितने भी सोल्यूट्स हमारे सेल में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे वाटर में हल होते हैं। तो वाटर को वाटर जो है सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको मेंटेन किया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को तब मेंटेन किया जाता है जब हमें एनवायरनमेंट का पता हो। तो जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट है वो मुसलसल चेंज होता रहता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो या एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो। तो हम बात करते हैं पहले के एनवायरनमेंट कितनी तरह का। तो हमारा जो एनवायरनमेंट जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जो सेल को मुसलसल फेस करना पड़ता है, वो तकरीबन 3 तरह का एनवायरनमेंट है। एक उसमें एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज्यादा, टॉनिक मीन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इस दोनों में जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगी साल्ट्स की, किस में ज्यादा है किस में कम, उसके लिहाज से हम कहेंगे अगर बाहर ज्यादा है हम कहेंगे हाइपरटोनिक, और अगर अंदर ज्यादा तो हम कहेंगे हाइपरटोनिक। लेकिन रिलेटिव कंसंट्रेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, मतलब वो एनवायरनमेंट जो मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू सेल। मतलब ये सेल है, प्लांट सेल की हमने डायग्राम बनाई हुई है, तो प्लांट सेल है और इसके बाद एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर वाटर की मिकदार क्या कम है, अंदर वाटर ज्यादा है। तो वाटर ऑटोमेटिकली मूव करेगा फ्रॉम इन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो वाटर की होगी एक्सोस्मोसिस, वाटर एक्सोस्मोसिस के अमल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म साइज में कम हो जाता है, और श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हम इसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, वो हो जाती है, सेल सुकड़ जाता है, ये दोबारा रिटेन्ड हो सकता है, ये इतना हार्मफुल नहीं होता। तो इसका कंक्लूजन है कि सेल श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस एंड लॉस एंड सेल वॉल्यूम डिक्रीजेस, सेल का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये एक अलामत है, आप मालूम कर सकते हैं कि आपका बाहर वाला एनवायरनमेंट किस तरह का है। दूसरी जो कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें जो आपका सेल होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और एनवायरनमेंट ज़्यादा डाइल्यूट होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इसमें सेल में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब हम लिख लेते हैं हाई साल्ट कंटेंट, इसकी मिकदार ज़्यादा है सेल के अंदर, और एनवायरनमेंट में लो साल्ट एनवायरनमेंट में। तो हम इस तरह के एनवायरनमेंट को कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब इसमें बाहर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगी, बाहर से पानी सेल के अंदर एंटर होगा, बाहर से पानी सेल के अंदर एंटर होगा, इसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के अमल से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब टर्जिडिटी आ जाएगी, इससे सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोस्मोसिस डाइल्यूटिंग दिस सेल सॉल्यूशन। सेल क्या हो जाएगा, सेल का इनर, पहले वो कंसंट्रेटेड था इंटरनल एनवायरनमेंट, अब क्या हो जाएगा, सेल का इनर एनवायरनमेंट हो जाएगा डाइल्यूट, उससे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब ये खतरनाक है क्योंकि अगर एनिमल सेल होगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, एनिमल के इर्द गिर्द कोई हार्ड कवरिंग नहीं। प्लांट्स में तो चलो सेल वॉल है तो प्लांट्स में तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो इससे सेल बर्स्ट हो जाए। जैसे रेड ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड इसका तीसरी तरह का जो एनवायरनमेंट है वो है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिजेंबल टू द सेल सॉल्यूशन, बाहर वाला जितने साल्ट्स की मिकदार बाहर है उतनी साल्ट्स की मिकदार अंदर है। तो दोनों इलाकों में, दोनों एनवायरनमेंट में, दोनों जगह पे सॉल्यूशन में सेल की कंसंट्रेशन सेम है, एनवायरनमेंट की साल्ट्स की कंसंट्रेशन, तो हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो इसका नतीजा क्या होगा, सेल का वॉल्यूम ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितने मालिक्यूल सेल में से वाटर के निकलते हैं उतने ही मालिक्यूल वाटर के सेल में एंटर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो हम ये नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो cell remain same and no change occur in the volume of the cell, in the size of the cell, in the shape of the cell, same रहता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट।